So welcome back guys to another day and another video of Big Boss season 19 episode 6। आपने ट्रेलर में या किसी न किसी वीडियो के कटआउट में आपने देख ही लिया होगा कुनिका बन गई हैं घर की पहली कैप्टन। जब कैप्टनसी का टास्क चल रहा होता है, हो रही होती है बहुत सारी कंट्रोवर्सीज इन बिटवीन कॉन्टेस्टेंट। सबसे पहले ज़ीशान कुरैशी अपने खुरापात दिमाग से खुरापात करना शुरू कर देता है और वो तानिया से चिढ़ के अशनूर को सपोर्ट करना शुरू करता है। साथ ही साथ कुनिका की जो वोट की हुई टाइल्स होती है उन्हें ब्रेक करना शुरू करता है। यहाँ से एक हीटेड आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाता है ज़ीशान और कुनिका के बीच में। और भाई ये किस घटिया तरीके से लड़ते हैं। बिग बॉस के सीजन 19 के एपिसोड 6 में तानिया मित्तल को जैसे कि अथॉरिटी मिलती है कि वट एवर शी डिसाइड दैट पर्सन विल बी द कैप्टन ऑफ हाउस। अशनूर कहीं ना कहीं तानिया को कन्विंस करने की कोशिश कर रही होती है कि तानिया देख, मैंने अगर तुझे किसी बात पर गलत बोला या तुझे मेरी किसी बात का बुरा लगा, बी फोकस्ड ऑन दिस टास्क एंड प्लीज हेल्प मी टू विन। उसको सारे गिले शिकवे खत्म करने की बात कर रही है। बात करूँ तानिया की या अशनूर की, इनका भाई 36 का आंकड़ा है और ये इनकी कभी पूरे सीजन में बन ही नहीं सकती। दे आर लाइक टू नागिन्स फाइटिंग विद ईच अदर टू विन द नाग मनी। कुछ ज़्यादा ही भयंकर एग्जाम्पल दे दिया मैंने। दोनों एक दूसरे के सामने इतनी अच्छी बन रही है और ऐसा मैंने रियल लाइफ में भाई लड़कियों को देखा है। सामने वो एक दूसरे को इतना अच्छा पिच करती हैं, इतना अच्छा केयर शो करती हैं और उसके बाद पीठ पे जाती है। दे आर लाइक वेयर इज माई खंजर, मैं इसकी पीठ में घोंपने वाली हूँ। और ये एक के साथ नहीं, ये दोनों पार्टीज के साथ होता है। ये देख के मैं बिल्कुल सरप्राइज नहीं हुआ कि दीज टू वुमेन्स आर प्लेइंग सो इंटेलिजेंटली विद ईच अदर्स माइंड। लेकिन दोनों को पता है कि वो भी मेरे साथ खेल रही है, वो भी मेरे साथ खेल रही है, कोई किसी को हेल्प नहीं कर रहा है। तानिया से चिढ़ के ज़ीशान कुरैशी फिर उससे लड़ना शुरू कर देता है और ही सेड समथिंग लाइक भौंक मत। तो भाई राइटर्स के पास ना इतने वर्ड्स होते हैं कि वो वर्ड्स से ही सामने वाले को छल्ली छल्ली कर दे। लेकिन भाई आप क्या वर्ड यूज़ कर रहे हो किसी लड़की के साथ बात करते टाइम? भौंक मत। व्हाट डू यू मीन बाय भौंक मत? एंड दिस इज सो डिस्गस्टिंग कि एक राइटर होने के बाद भी आपके पास किसी आर्ग्यूमेंट को विन करने के लिए वर्ड्स नहीं है और आपको थर्ड क्लास स्ट्रीट स्लैंग्स यूज करने पड़ रहे हैं। और फिर वेरी नेक्स्ट मोमेंट मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर दोगलापन तो बहुत है, पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। यहाँ पर हर किसी के अंदर कूट कूट के दोगलापन भरा हुआ है। अभी वो बोल रहे तू मुझे भौंक मत एंड शी इज लाइक ज़ीशान जी व्हाट हैपन, ज़ीशान जी व्हाट हैपन, क्योंकि उसे पता है कि आगे जाकर ज़ीशान की उसको हेल्प चाहिए। अदरवाइज तुम इतनी ईगोइस्टिक होती या जिस हिसाब से तुम अशनूर से अपना 36 का आंकड़ा बना कर रख रही हो, यू कैन नॉट कीप द सेम फाइट विद ज़ीशान। यू नो यू नीड हिज हेल्प इन फ्यूचर। तो तुम उसके पास जाकर उससे बात कर रही हो, इतने इरिटेट क्यों घूम रहे हो, ऐसे क्यों कर रहे हो। उसने अभी तेरे को बोला भौंक मत, अब तू फिर जाकर उसमें घुस गई। अबे क्या, थोड़ी तो शर्म करो यार, थोड़ा तो दिमाग लगाओ ना तुम अपना। तो ज़ीशान इमीडिएटली अपोलोजाइज भी कर देता है कि मैंने तेरे को ऐसा बोला, तेरे को बुरा नहीं लगना चाहिए था। टास्क के बीच में थोड़ी सी हाथापाई हो जाती है, नॉट हाथापाई वही फिजिकल वायलेंस बोलो या फिजिकलिटी का अपना यूज बोल लो, अपनी फिजिकल पावर्स का यूज बोल लो। अभिषेक बजाज और बॉब के बीच में बजाज और बॉब की आर्गुमेंट चल रही होती है, वो आपस में लड़ रहे हो तो थोड़े फिजिकल भी हो जाते हैं। इतने बीच में नेहल आके बजाज को इतना गंदा पूक करती है। भाई कुछ भी कहो, द वे नेहल प्रोवोक हिम, द वे नेहल उसका दिमाग का ऐसे ढिंचैक पूजा बना देती है ना भाई, पूछो मत। वो बंदे की शक्ल पर दिख रहा है कि यार मैं किसी चीज से नहीं थक सकता। द टाइम दैट वुमन ओपन हर माउथ, वो बंदे को खज्जल कर देती है और वो लिटरली बजाज हो भी जाता है। टास्क खत्म होता है और टास्क खत्म होते ही कैप्टन बनाया जाता है फेवरेटिज्म और पॉलिटिक्स थोड़ी सी यूज करके कुनिका को। कैप्टनसी के 3 दावेदार थे, अशनूर, बजाज एंड कुनिका। लेकिन भाई बजाज कोने में जाकर रो रहा है। भाई तू टास्क हार गया तो क्या हो गया, तूने फिजिकल वायलेंस करी। पर एक बात ये भी है कि अब तक का बजाज का जो बिहेवियर था घर वालों के प्रति वो इतना अच्छा नहीं था, तो जिस करके लोगों ने उसको वोट नहीं दिया। एंड यू वोंट बिलीव बजाज को कैप्टनसी टास्क के बीच में एक भी वोट नहीं मिला। तो हाँ यार, ऑब्वियसली बुरा तो लगता है कि जिनसे तू दोस्त बन रहा है या जिनके साथ तू उठ बैठ रहा है, वो लोग तेरे को चूज नहीं कर रहे, वो लोग उसको चूज ही नहीं कर रहे हैं। फिर मुझे समझ में आया कि भाई एक्चुअल बिहेवियर भी आपका मैटर करता है। आप किसके साथ कैसे हो, आप हमेशा एक चौथी क्लास के बच्चे की तरह बिहेव नहीं कर सकते, जो बजाज ने पिछले कुछ एपिसोड में करा। और लोग उसे देख के इरिटेट होते हैं। लोगों को देखकर आप एंटरटेन फील करते हो। इवन दे आर फाइटिंग, इवन दे आर स्क्रीमिंग, इवन दे आर डूइंग एनी टास्क। लेकिन कुछ लोग एंटरटेनिंग बनने के चक्कर में ना इरिटेटिंग बन जाते हैं। तो आई थिंक बजाज इज वन ऑफ देम। और उसके बाद नगमा, आवेश दरबार और बजाज भाई को भवन में जाके तीनों के तीनों रो रहे होते हैं। अबे तुम टास्क की तो हार गए। मुझे लगता है नगमा या आवेश का कोई भी एफर्ट था बजाज को जिताने के लिए।
और फिर उसके बाद तुम तीनों रो रहे हो एंड दैट लाइक वो फैमिली ड्रामा चल रहा है भाई इनका। ऑल दे वांट इज कि भाई अपना घर का मेलो ड्रामा यहाँ पर भी चालू रहना चाहिए। तो इनकी किसी लड़ाई नहीं हो रही है, आपस में इमोशनली एक दूसरे को देख देख के रो रहे हैं और फिर चुप भी हो रहे हैं। रोना धोना खत्म होता है और उसके बाद आता है एक बहुत बड़ा ट्विस्ट। सबसे पहले जिम्मेदारी बांटी जाती है जिसमें थोड़ी बहुत बहस होती है कोनिका से बजाज की एंड देन चीजें सेटल हो जाती है। फिर आता है बिग बॉस का ट्विस्ट आज के एपिसोड का। बिग बॉस फरहाना भट्ट को देते हैं अथॉरिटी की शी कैन चूज वन पर्सन जो उसको वापस घर में एंट्री दिला सकता है। अनफॉर्चुनेटली फरहाना चूज करती है गौरव खन्ना को। और गौरव खन्ना क्योंकि अकेला पड़ गया पूरे घर के अंदर, सबने उसके रियल फेसेस देख लिए। नो वन इज लिसनिंग टू हिम आफ्टर द कैप्टेंसी टास्क। तो गौरव खन्ना को कोई चाहिए जो उसको फेवर करे, जो उसको सपोर्ट करे, पीछे से एटलीस्ट कोई तो उसका पोपट बने। क्योंकि नीलम गिरी वॉज द वन जो उसको ब्लाइंडली फॉलो कर रही थी एंड आफ्टर सम टाइम नीलम गिरी उसको फॉलो करना बंद कर देती है। आई डोंट नो इफ दिस इज स्क्रिप्टेड और व्हाट, क्योंकि उसको दो चॉइस मिलती हैं, ईदर यू गेट द हाफ राशन फॉर द वीक और यू गेट फरहाना भट्ट बैक टू द सीजन। तो ही गिव्स अ रीजन कि मैं भाई फरहाना भट्ट को वापस लाना चाहता हूं क्योंकि अनफेयरली पहले दिन पर ही घर से बाहर चली जाती है। द टाइम फरहाना भट्ट घर के अंदर वापस आती है वो सबसे पहले आके गौरव के चरणों में गिर जाती है और कहती थैंक यू सो मच, आपने मेरे को ये मौका दिलाया। और बशीर के ऊपर तांडव करना शुरू कर देती है। भाई व्हाट यू मीन, तू ऐसे कैसे बोल सकता है, तू 2 रुपए का है, तू 4 रुपए का है, तू 5 रुपए का नहीं, तू 3.5 रुपए का है। नॉर्मल कॉन्वर्सेशन चल रही होती है मोरे और फरहाना भट्ट के बीच में। शी वाज लाइक तेरे को सिर्फ 40 के ही जोक्स आते हैं। और क्या सेवेज तरीके से मोरे उसको मुंह तोड़ जवाब देता है कि बेटा तू डिसाइड नहीं करेगी तो मैं किस तरह के जोक्स क्रैक करूंगा। Everyone is laughing, everyone is enjoying. Even I enjoyed मोरे के jokes at the time he was roasting other contestant. भाई ये अपने लिए बहुत डिजास्टर चीज कर रही है कि पहले दिन आगे इसने अपने सारे पत्ते खोल के रख दिए सबके सामने, मैं किसके अगेंस्ट हूँ या किसके फेवर में हूँ। अगर तुम इस तरीके से लोगों को ट्रीट करते हैं, लोग आपको थोड़ा बेटर ट्रीट करते हैं। आप जो लोगों की कंप्लेंट थी उनको खत्म करके उनसे अपना रिलेशन बिल्ड करते हैं, आई थिंक आप एक स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट बन सकते थे। लेकिन आपने लड़ना चूज करा ओवर पीस। यू कॉल योरसेल्फ अ पीस मेकर बट यू आर नॉट अ पीस मेकर, यू आर अ प्रॉब्लम क्रिएटर पर्सन, नॉट फॉर अदर्स जस्ट फॉर योरसेल्फ। क्योंकि गौरव को चाहिए था कोई कंधा तो फरहाना भट्ट उसको मिल जाती है। इसी के साथ साथ हो जाता है आज का एपिसोड खत्म। अगर आपको ये वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। आप किसको सपोर्ट कर रहे हो बिग बॉस के इस सीजन में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जो मन में है वो करो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो।